कक्षा 8 में आज आपके लिए पाठ नंबर 3 लेकर के आई हूँ। हमारे पाठ का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक आप जैसे कि रेशों के नाम से ही पता कर सकते हैं कि ऐसी रेशे किसे कहते हैं। पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे, फिर उनके प्रकार के ऊपर। तो पहला हम अपना प्रश्न इसको प्रश्न विधि में ढाल देते हैं। तो पहला प्रश्न लिख लीजिए कि रेशे किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लिखिए, प्रकृति से प्राप्त वह धागे या वह तंतु जो हमें कपड़ा यानी कि वस्त्र बनाने के उपयोग में लाए जाते हैं, रेशे कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक रेशे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से, कपास, जूट, पटसन, जांतव रेशे इसी में प्रकृति के अंदर ही शामिल किए गए हैं। जांतव रेशे इसमें एक अलग से पॉइंट लिख करके लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जांतव रेशे जो कि हमें जंतुओं के जो बाल होते हैं, उनके खाल होते हैं, उससे मिलते हैं, जैसे कि ऊन हो गया, हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। उसके अलावा याक होता है, उसके भी जो बाल होते हैं घने, वो हमें तंतुओं के रूप में, रेशों के रूप में प्राप्त होते हैं। उसके अलावा रेशम कीट, जो उनके मुंह से जो लार्वा, जो उनका थूक निकलता है, उसके द्वारा हमें रेशम धागे प्राप्त होते हैं। अब हम इसी के दूसरे पॉइंट में आते हैं, संश्लेषित रेशे यानी कि अप्राकृतिक रेशे। ऐसे रेशे या ऐसे तंतु जो रसायनों में ढाल करके मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनके मैंने उदाहरण लिखे हैं, आप बोर्ड पे देख करके आराम से लिख लीजिएगा। मैं बोल देती हूँ, रेयॉन, नायलॉन, टेरिकॉट, ऑर्लॉन और डेक्रोन। ये 5 आप उदाहरण लिखिए। उसके अलावा अगला प्रश्न लिखिए, बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक का उत्तर लिखिए, अंग्रेजी भाषा के पॉली प्लस मर, पॉलीमर द्वारा यह 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है श्रृंखला। अब किस श्रृंखला की बात हो रही है इसमें, वो ध्यान से सुनिएगा। तंतुओं द्वारा, जो कि हम रसायन में जब संश्लेषित रेशे बनाते हैं तो इसमें एक तंतुओं की एक लंबी चेन बनती चली जाती है। ये जो लंबी चेन होती है रसायनों की, जो तंतुओं के ऊपर डाली जाती है, रेशों के ऊपर डाली जाती है, ये पॉलीमर का रूप धारण कर लेती है। इसका चित्र भी मैंने यहाँ पर बनाया है, चेन जैसे बनाया है। ये पॉलीमर की संरचना है। अगली क्लास के लिए आप एक प्रश्न लिख करके रखें, संश्लेषित रेशों के दैनिक जीवन में उपयोग। इसको आप लिख करके रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।